नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेवेन्यू कंसल्टेंट पर। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप अजरिया। आज की इस रेवेन्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं डायवर्सन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होता है, कब कराना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो भी डायवर्सन होते हैं, वो भूमि के उपयोग से संबंधित चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है? तो जब भी हमें भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी अन्य चीज़ में करना पड़ता है। यदि हम किसी ज़मीन का उपयोग, किसी भी भूमि का उपयोग कृषि के लिए कर रहे हैं, तो हमें डायवर्सन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि हमें उस ज़मीन पर कोई अदर यूज़ करना है, जैसे मकान बनाना है, कोई स्कूल खोलना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है या उसमें कोई खनन कार्य वगैरह करने हैं, तब हमें ऐसे कंडीशन में डायवर्सन करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब दोस्तों, ये जो डायवर्शन होता है, वो किसान या भूमि स्वामी से संबंधित नहीं होता है। मतलब कि यदि एक बार किसी ज़मीन का डायवर्सन हो गया है और वो ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई है, तो डायवर्सन दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डायवर्सन क्योंकि ज़मीन का होता है, किसी भूमि स्वामी से संबंधित यह काम नहीं है। डायवर्सन होता कैसे है? एमपीएलआरसी 1959 की धारा 59 के तहत इसमें आवेदन दिया जाता है, ठीक है? कहाँ पर दिया जाता है आवेदन? सक्षम न्यायालय इसका कौन सा है? तो श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मतलब एसडीएम के यहाँ पे आपको इसका आवेदन देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आ जाते हैं डायवर्सन के प्रकार क्या क्या हैं। तो डायवर्सन के प्रकार हैं, एक होता है आवासीय। जब किसी व्यक्ति को कृषि भूमि पर अपना मकान खड़ा करना होता है, तो उसको जितनी जमीन पर मकान खड़ा करना है, उतनी जमीन का उसको क्या कराना पड़ेगा? डायवर्सन कराना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा व्यवसायिक होता है, मतलब उस जमीन में कोई व्यवसायिक कार्य, मतलब कि दुकान वगैरह यदि खोलनी है, तब की स्थिति में औद्योगिक एवं खनन, यदि कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है या उसमें कोई खनन का कार्य करना है, मिनरल्स वगैरह निकालने, तो आपको पहले डायवर्सन कराना पड़ेगा। यदि स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह खोलने हैं, तो आपको शैक्षणिक डायवर्सन कराना पड़ेगा। कोई चैरिटेबल संस्थान खोलना है, तो आपको चैरिटेबल डायवर्सन कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? डायवर्सन के प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं रेट सूची क्या है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो रेट सूची है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। यदि आप आवासीय डायवर्सन कराने वाले हैं, तो आपको 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगने वाला है। शैक्षणिक है तो भी 2 रुपये, वाणिज्यिक है तो 4 रुपये, औद्योगिक है तो 3 रुपये, और चैरिटेबल है तो 2 रुपये। और यदि इसके अलावा आप कोई और प्रकार का डायवर्सन कराना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप का, तो वहाँ पे 3 रुपये होगा। अनुक्रमांक 1 में जो भी ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन है, उनको छोड़कर जो अन्य नगर पालिका निगम है, तो उसमें भी अलग से रो उन्होंने जरूर बना दी है, लेकिन जो मूल्य है वो अनुक्रमांक 1 जैसा ही है, उसमें भी यही रुपए लगने वाले हैं। फिर जो नगर पालिकाएं हैं, उनमें यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है। तो जो निवास गृह है, मतलब कि आवासीय डायवर्सन के लिए 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, शैक्षणिक के लिए भी 1.5 रुपये, वाणिज्यिक के लिए 3 रुपये है, औद्योगिक और खनन के लिए है 2.25 रुपये, और चैरिटेबल के लिए 1.5 रुपये है, और अन्य प्रकार के लिए 2.25 रुपये है। नगर पालिका से नीचे के जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डायवर्सन होगा। आवासीय का, शैक्षणिक का भी 1 रुपये, वाणिज्यिक का 2 रुपये हो जाएगा, औद्योगिक का 1.5 रुपये, और 1 रुपये यहाँ पे चैरिटेबल का लगने वाला है, अन्य प्रयोजन 1.5 रुपये है। जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो उनमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको डायवर्सन की लगने वाला है, और शैक्षणिक के लिए 50 पैसे लगने वाला है, कमर्शियल के लिए आपको 1 रुपये लगने वाला है, इंडस्ट्रियल के लिए आपको 75 पैसे लगने वाला है, चैरिटेबल के लिए 50 पैसे, और अन्य के लिए भी 75 पैसे लगने वाला है। तो आपने देखा होगा, जो वाणिज्यिक है, कमर्शियल चीज़ों के लिए हमेशा हर चीज़ महंगी होती है, तो यहाँ पे डायवर्सन भी आपको सबसे ज़्यादा रुपये उसमें लगने वाला है। तो ये एक प्रकार का दर सूची हो गया। अब आप इसमें निकाल सकते हैं कि प्रति वर्ग मीटर की प्रोसेस है वो पूरी ऑनलाइन है, और इन्हीं दरों पे आधारित वह पूरी कैलकुलेशन उसमें अपने आप हो जाती है। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन
फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर कितना रुपये, मान लो आप किसी और से करवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मोटा-मोटा हमें कितना रुपए डायवर्सन में लगने वाला है। इसलिए मैंने ये चीज़ आज आपके यहाँ सामने डिस्कस की है। आगे बढ़ते हैं, इसके उपयोग क्या-क्या हैं? आपको यदि भवन निर्माण स्वीकृति चाहिए है, तो आपका डायवर्सन देखा जाएगा कि आपने डायवर्सन करवाया या नहीं। किस प्रकार का विद्युत कनेक्शन लेना है, तो भी डायवर्सन वहाँ लगता है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी है आपको किसी प्रकार की अपने भूमि के उपयोग से संबंधित, तो वहाँ पे एनओसी के लिए आपको डायवर्सन का उपयोग लगेगा। बैंक से आपको ऋण लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायवर्सन कराना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा सर्टेन अमाउंट का लोन मिल सके। डायवर्सन से क्या होता है दोस्तों, आपकी ज़मीन की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप पहले कृषि कार्य कर रहे थे उसमें, उसके बाद आप उसमें आवासीय कार्य करने लगे, तो आपका जो आपने ज़मीन का जो वैल्यू उसको आपने आप बढ़ा दिया, तो इसलिए आपको लोन भी अच्छा मिलेगा। ठीक है? यदि आप डायवर्सन नहीं कराएंगे तो उसको क्या माना जाएगा, एज अ कृषि भूमि माना जाएगा। कृषि भूमि में वही बहुत ही कम आपको लोन मिलेगा। ठीक है? यदि होम लोन लेना है, इंडस्ट्रियल लोन लेना है, तो उस प्रकार का आपको डायवर्सन कराना ही पड़ेगा। नल कनेक्शन के लिए भी होता है, किरायानामा वगैरह आप लिखवा रहे हैं, तो भी डायवर्सन देखा जाएगा कि आप जिस चीज़ का किरायानामा लिखवा रहे हैं, कमर्शियल है यदि, मान लीजिए दुकान आप किसी को किराए पर देते हैं, तो आपको वहाँ पर ये डायवर्सन देखा जाएगा कि आपने पहले से करा रखा है या नहीं। और रजिस्ट्री में, मतलब कि आपने मान लो आप कोलोनाइजर हो, ठीक है, कोलोनाइजर हो तो आप प्लाट बेचते हो, तो वहाँ पे आपको मेंशन कराना पड़ेगा कि आपने किस आवेदन और किस आदेश के तहत अपनी भूमि का डायवर्सन कराया है अथवा नहीं कराया है। ठीक है? तो वहाँ पे भी कॉलोनाइजर हैं आप और प्लाट बेच रहे हैं, तो आपको वहाँ पर डायवर्सन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आप किसी कृषि भूमि खरीद रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको डायवर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आवेदन हेतु जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं, जब भी आपको आवेदन देना पड़ेगा या किसी से आप आवेदन लगवाएंगे, तो आपको कौन कौन सी चीजें देनी पड़ेगी। ऐसा उस भूमि का खसरा नंबर जिसका आप डायवर्सन कराना चाहते हैं, उस भूमि का रकबा, मैं लिखना भूल गया, उस भूमि का रकबा जितने का आप डायवर्सन कराना चाहते हैं, मान लीजिए 20 आरे है आपके पास, आपको 10 आरे का ही क्या कराना है, डायवर्सन कराना है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया इतना ये खसरा नंबर है, इसमें से 20 आरे मेरे पास जमीन है और 10 आरे का आप इसमें डायवर्सन का रिक्वेस्ट लगा दो। ठीक है? फिर भू अधिकार विवरण पुस्तिका की प्रतिलिपि आपको देनी पड़ेगी, आपका अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा पहचान पत्र के लिए, पता प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है? और यदि आपका वो ऑनलाइन नक्शा है ना, वो निकल आएगा, तो वो भी आप उसको दे दें कि भाई ये है जमीन। ठीक है? ये इसका खसरा नंबर है, और ये जो मेरी जमीन है इस नक्शे में कहाँ पर मेरी जमीन है और कहाँ का डायवर्सन आपको कराना है, ये आपको हल्का सा एक अंदाजा लेके उससे ही चिन्हित कर देना है। तो बड़ी बात है। ठीक है? प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं ताकि हम मोटिवेट हों, कमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, शेयर कर सकते हैं हमारी नॉलेज को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपके पास उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बी नॉलेजेबल, बी वेल्दी।